ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। अब क्वाड्रेटिक होता क्या है, हमने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ा है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन एन इक्वेशन। ठीक है, आप सुनो। अब हम देखो, हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये क्या हुआ हमारा? लीनियर हुआ। ठीक। अब वहीं पे अगर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म लिखा है तो ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक, है ना। ये क्वाड्रेटिक हुआ। तो जब भी हमें पहचानना हो कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं तो हम क्या चेक करेंगे कि पावर 2 है कि नहीं। जब भी किसी क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स 2 हो तो क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, ये क्या हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। सो जिसकी भी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो, 2 हो तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक कहलाता है। वहीं पे अगर सपोज करो हम लिख दें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, सपोज करो, तो यहाँ पे पावर कितनी है? हाईएस्ट 3 है। ये डिग्री पॉलिनॉमियल है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक। ठीक है। अब मतलब क्या है इसका? अब यहाँ क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि वैल्यू उसकी दो आती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। और यहाँ पे क्या होती है? सिर्फ एक ही वैल्यू आती है जो कि हमारी होती है सिर्फ अल्फा। और यहाँ पे 3 वैल्यू आती है जो कि होती है हमें अल्फा, बीटा और दूसरा गामा। ठीक, ये 3 वैल्यूज आती है इसमें। ठीक है, अब सपोज का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज कि लिखा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लिया हमने, सपोज करो। ठीक, ये क्वेश्चन हमारी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी दो वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें दोनों वैल्यूज निकालनी है इसको। हमने क्या देखा कि यहाँ पे पावर में 2 है तो ये क्या है हमारा? इट इज अवर क्वाड्रेटिक, है ना। हमें वैल्यू निकालनी है। इसके दो तरीके होते हैं। एक क्या है, फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? हम पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 तो वैल्यू कितनी है हमारी? 4 आई। अब 4 का हमें फैक्टर करना है। सो 2 2 2 1 1 और यहाँ पे ये होगा। ठीक, क्लियर। आप सुनो ध्यान से। अब हमें क्या करना है? हमें 2 और 1 को ऐसा यूज करो कि आंसर बीच वाला है जो कि हमारा 3 है। बताओ कैसे कर सकते हैं हम? मैं कह रहा हूँ 2 1 को ऐसा यूज करो कि आंसर 3 आ जाए। क्या करेंगे हम बताओ? अब देखो, 2 इंटू 2 -1 कर सकते हैं हम? बोलो, तो कितना आएगा वैल्यू हमारा? 4 - 1 क्या आया वैल्यू हमारा? 3 आया। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? हम 4x - 1x। ठीक, प्लस में 2 आया यहाँ पे और प्लस में आगे 2x स्क्वायर आया। ठीक, ये हो गया क्लियर। आप सुनो ध्यान से। अब हमने ब्रैकेट खोला। जब ब्रैकेट खोला तो क्या आया हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x प्लस 2। ठीक, ये वैल्यू है। तो हमने क्या देखा कॉमन? इसमें कॉमन क्या है हमारा? 2x कॉमन है, अंदर क्या बचा हमारे पास? x प्लस 2 बचा, है ना। अब पर इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई यहाँ कॉमन 1 आ रहा है सिर्फ, +1। अंदर क्या बचेगा हमारा? +1 भी नहीं, बल्कि हमारा आएगा यहाँ पे कॉमन -1 ही। यहाँ -1 आया कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास? x - 2 बचा। तो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसमें। तो ये मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा क्या आएगी? वो नॉट रियल आएगी। तो उसके लिए फॉर्मूले क्यों यूज होते हैं? जो हमें पता करना है, हमें पता करना है कि आंसर में एग्जैक्टली आंसर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो हमें पता करना होता है। कैसे पता करना है वो देखते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि x इक्वल्स टू प्लस, नॉट प्लस, इट इज माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? -b प्लस माइनस रूट में आएगा हमारा b² - 4ac/2a। ये होगा फॉर्मूला। ठीक है,
मतलब इस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स की वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा मानते एग्जांपल हम, दो वैल्यूज आती है हमारी, ठीक है। पर अब चेक करना है कि बताओ इसमें आंसर निकलेगा कि निकलेगा, उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, ये फॉर्मूला यूज होता है। तुम किसी भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को पता करना है कि भाई जो ये आंसर आता है आखिरी में, क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो निकालना है। तो याद रखो, जब इस डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जब सॉल्व करोगे इसको और डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रियल रूट बट डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई इसके दो आंसर आएंगे तो, बट वो आंसर्स अलग अलग होंगे, सेम आंसर नहीं होगा। सेम वे वहीं पर अगर हम लिखते हैं d इक्वल्स टू 0, तो उसका मतलब होता है कि भाई जो रूट्स आए वो क्या है, इक्वल हैं, मतलब जो दोनों वैल्यूज आई वो क्या है हमारी, इक्वल है। और वहीं पे एक डी आता है, जब उसकी वैल्यू जीरो से कम आएगी तो क्या होगा, ये नॉट रियल होगा, मतलब वैल्यू आएगी नहीं, नॉट रियल हमारी, ठीक है, वैल्यू नहीं आएगी। अब चेक करते कैसे होगा ये हमारा सेम इक्वेशन, मैंने ये सेम इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला सेम इक्वेशन उठाएंगे हम लोग। अब जब ये सेम इक्वेशन हम लिखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक, ये वैल्यू है हमारी। अब ये क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है और ये हमारे लिए c है। अब हमें d निकालना है, तो d क्या हुआ हमारा, a नॉट a, इट इज b² माइनस 4ac। अब b के लिए कितनी, 3 का स्क्वायर हुआ माइनस 4ac, a कितना 2 और ये कितना c हमारे 2 है, दोनों 2 है, ये भी 2 ये भी 2 है। सो वैल्यू कितना है, 9 माइनस 4 4 16, तो आंसर कितना है हमारा -7। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 है, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये इसके नॉट रियल रूट्स हैं, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल है, सब लोग मैथ्स का भी निकाल लो, तुम लोग अपना करो, इधर 3 लोग मैथ्स लोग करेंगे, 3 4 लोग, तुम लोग अपना करो दोनों। अब सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें वैल्यू दी है 2 ब्रैकेट x माइनस 3, हमें ये वैल्यू दी है और पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.1 है हमारा। अब हमें इसमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ये, तो क्या करेंगे हम, सॉल्व करो क्या आएगा। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होगा इक्वल्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी, x² प्लस 1 माइनस 2, यहाँ प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6 हुई, ये उठ के इधर आया, सो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया, ये और ये कट गए, वैल्यू क्या है हमारी x² प्लस 7 आई। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बोलो, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर क्या हमारी 0 है। तो उसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर हम इसको लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो देखो इसमें तो हमने ये लिख दिया उठा के 1x², अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें 0x लिख सकते हैं प्लस c कितना हमारा 7 है, तो इसलिए ये इक्वेशन बन सकता है हमारा, ठीक है, इक्वेशन बन सकता है हमारा ये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब वहीं पे अगर क्वेश्चन दूसरा देखो, अब रफ फॉर्मूला फटाफट जैसे क्वेश्चन है x², क्वेश्चन हमारा x² माइनस 2x इक्वल्स टू, अब वैल्यू बोलती है हमारी क्या, -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। अब इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ, क्या क्वाड्रेटिक आएगी इसमें वैल्यू, क्वाड्रेटिक पूरा भाई, पहले सॉल्व तो करो तब ले जाओगे, तो x²
माइनस 2x इक्वल्स यहाँ क्या हो गया -6 प्लस में 2x हो जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या होगी, उठ के यहाँ आएगी। सो वैल्यू क्या है हमारी, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स वैल्यू कितनी, 0 ही हमारी। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, x² माइनस 4x प्लस 6। आप जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी नॉट रियल वैल्यू आएगी, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, नो रियल रूट्स। कैसे, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो भाई b² माइनस 4 इसी करो इसमें जरा, तो यहाँ पे क्या होगा, b के लिए कितनी है हमारी, -4 का स्क्वायर होगा, -4a कितना हमारा 1 है, c कितना हमारा 6 है, तो यहाँ पे आया 16 माइनस 24। सो द आंसर विल बी -8। तो 0 से नीचे है तो सिंपल सी बात, 0 से नीचे तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट रियल। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या, इसमें वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू ध्यान से निकालना। अब क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ये हमारी वैल्यू। ठीक है, अब तुम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगा तो अब ये क्वेश्चन आ गया ना ऐसा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना है हमारा 6 आया। इसको फैक्टराइज कर दो, 2 3 3 1। अब हमारा काम है, हमें ये वैल्यू लानी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे भाई इससे हम, हाँ तो ये वैल्यू आनी चाहिए, बोलो क्या कर सकते हैं हम इसमें। आप ध्यान सुनो, जब हम इन दो वैल्यू को बाहर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2, ठीक है, इंटू √2 इंटू इसका लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बनेगा हमारा, √6। इसको इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर बनेगा हमारा √6। अगर हम दोनों को प्लस कर दो तो आंसर कितना आएगा हमारा, 2√6 आएगा। आएगा, बोलो। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √6x प्लस √6x, यहाँ पे आया +2, यहाँ पे है हमारा 3x²। ठीक, माइनस में, क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 किया। अब बताओ हमें कॉमन निकालना है, हमें कॉमन निकालना है। तो बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, चलो हेल्प करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x² माइनस यहाँ लिख सकता हूँ √2 इंटू √3x। बताओ, लिख सकता हूँ। ये तो इसका फॉर्म बन गया। अगर मैं इसका फॉर्म उठाऊं तो क्या बनेगा मेरा, -√3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, बोलो। ये बना हमारा इक्वेशन। अब सुन ध्यान से, इसमें से ये और ये कॉमन, एक x और एक x कॉमन, तो वैल्यू क्या है हमारी, √3x कॉमन आ गया। अंदर का बचा हमारे पास, यहाँ बचा ये √3 और यहाँ पे क्या बचा हमारा -√2 और यहाँ पे एक x भी बचा है हमारा, यहाँ पे हमारा एक x भी बच रहा है ना, यहाँ 2x से एक x बचा और -√2 बचा। क्लियर, कॉमन दिख रहा है कैसे निकालना हमें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे। अब यहाँ पे कॉमन का निकलेगा। अब यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकाला और हमने क्या देखा कि √2 और √2 कॉमन है ना, तो कॉमन है नहीं, तो हमने क्या लिखा, √2 ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास, √3x प्लस में से माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्या बचा हमारे पास, -√2। सो वैल्यू क्या है हमारी, दो कॉमन है दोनों, सो √3x माइनस √2 कॉमन आ गया। अंदर का बचा हमारे पास √3x माइनस √2। ठीक है, देखो बचा, देखो। तो इसको अगर इक्वल टू 0 कर दूं और इसको इक्वल टू ये कर दूं, मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने कि हमारा जो √3x माइनस √2 है, इसको मैंने इक्वल 0 कर दिया, तो ये 2 के इधर गया, तो ये क्या हो गया, प्लस में √2 हो गया और यहाँ पे √3x है। सो x की वैल्यू क्या है मेरी, √2 बाई √3।
आ गया वैल्यू। तो सेम वे अगर ये भी सॉल्व करो सेम ही आंसर आएगा हमारा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू के आंसर कितने आ रहे हैं हमारे, √2/√3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। सो दैट मीन्स कि जब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac। तो जो ये वैल्यू होती है इसके आंसर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, है ना। मैं यही बोला था ना कि अगर भाई डी की वैल्यू 0 होगी तो दैट मीन्स दोनों वैल्यू जो आ रही आउटपुट वो दोनों सेम होगा हमारा। अब जरा प्रूफ करते, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए ए है मेरा ये, बी है मेरा माइनस, ये पूरा है बी क्या मेरा -2√6 है, और ये क्या मेरा, ये सी है हमारा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब बी पे क्या आया मेरा, 2√6 माइनस में वो भी, इसका होल स्क्वायर किया -4। ए कितना हमारा है, ए हमारा है 3। ठीक, सी कितना हमारा है 2। सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर क्या है, 2 2 4, 4 6 वाह 24 -4 3 12, 12 2 24। तो आंसर 0 आ रहा है। तो प्रूव हो रहा है ये कि हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो रूट्स इक्वल है हमारे। क्लियर। तो ये चीज तुम्हारे इस चैप्टर का पार्ट है पूरा। तो जब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और डॉट्स आएंगे और डॉट्स क्लियर करना। ठीक है।